अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब असलम और हम पढ़ रहे हैं गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। आज हमारे इस लेक्चर का पार्ट 2 है। लेट्स स्टार्ट। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो ये एक चूंकि ये जो एरिया है ना, ये एरिया ये बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा टेक्निकल है। अगर हम इसको समझें, यहाँ पे आए तो ये जो हमारा पैसेज है, अब ये फूड और एयर दोनों का पैसेज बन चुका है। अब ये पैसेज दो पार्ट्स में डिवाइड है और इसको हम समझते हैं। इसको मैं इस डायग्राम को मैं दोबारा बना लेता हूं। एक पार्ट ये है, ये तकरीबन इस तरह का बना होता है और इस पार्ट के ऊपर एक ये ओपनिंग है और एक ये है। ये हमारे सांस की नाली बन जाती है जिधर एयर ने एंटर होना होता है, और ये जो पीछे जो एरिया है ये हमारी फूड कैनाल बन जाती है, यहाँ फूड एंटर होगा। अब यहाँ कुछ बड़ी जबरदस्त किस्म की अडॉप्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल, ये फूड पार्टिकल है जो हमारे माउथ से आ रहा है, फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल, और फूड पार्टिकल वो इस पाइप में चला जाता है, और जबकि जो एयर है वो इधर से आती आती वो इस सुराख में एंटर होके और इस पाइप में आ जाती है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ हमने बात जरा समझनी है। तो इसके पहले जो टर्मिनोलॉजीज हैं इधर जो एक्सप्लेन करने वाली, वो मैं पहले सबसे एक्सप्लेन कर लेता हूं। ये जो एरिया है फेरेंक्स के फौरन बाद ये वाला एरिया, ये इसका नाम है LARYNX लेरिंक्स। दिस एरिया इज नोन एज लेरिंक्स। अब इस एरिया के ऊपर आपको ये एक सुराख नजर आ रहा है, ये वाला, ये सुराख, ये जो सुराख है इस सुराख का नाम है ग्लॉटस, GLOTTIS, ग्लॉटस। अच्छा, इस ग्लॉटस के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक फ्लैप यानी एक ढक्कन नुमा एक चीज होती है इस ग्लॉटस के ऊपर। ये जो ढक्कन नुमा इसके ऊपर चीज है, इसको नाम दिया जाता है एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस। अब चूंकि ये जो ढक्कन नुमा चीज है इसके ऊपर, यानी ये जो सुराख ग्लॉटस है, ग्लॉटस के ऊपर ये जो ढक्कन नुमा चीज है, चूंकि ये ग्लॉटस के ऊपर है और इस वजह से इसे एपिग्लॉटस कहते हैं। और एपी का मीनिंग अगर हम देखें तो ये बनता है अबव, मीन टू से दैट ग्लॉटस के ऊपर वाली चीज। अब आप इसे जरा गौर से देखें, ये फूड पार्टिकल है, तो फूड पार्टिकल आके पहले ये ग्लॉटस, एपिग्लॉटस के ऊपर गिरते हैं और इसी तरह एक ऐसा फिनोमेना परफॉर्म होता है कि ये जो एपिग्लॉटस है ये ग्लॉटस को इस तरह कवर कर लेता है। जब ये ग्लॉटस को कवर कर लेगा तो फूड पार्टिकल ऑटोमेटिकली यहां से ये वाली फूड कैनाल में चले जाएंगे, जिसे हम इसोफेगस का नाम देते हैं। और जब ये फूड गुजर जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये जो ग्लॉटस है, ये जो फ्लैप, ये जो ढक्कन है, ये वापस अपनी कंडीशन पे आ जाएगा। अब जो एयर के बारे में बात की जाए, ये बड़ी जबरदस्त यहाँ की अडॉप्टेशन है, क्योंकि फूड ना इसमें विंड पाइप यानी ना ये सांस की नाली में फूड आती है और ना ही एयर जो है इसमें फूड के नाल में एंटर होती है। चूंकि ये हम जानते हैं कि एयर यहां से एंटर होगी और एंटर होके ग्लॉटस से इस एरिया में एंटर हो जाएगी, और ये जो एरिया है जिसमें एयर एंटर हो रही है इसका नाम है लेरिंक्स। लेरिंक्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमने यहां पे एक्सप्लेन करना है। सो हम इस डायग्राम को अरेंज करते हैं और लेरिंक्स की डायग्राम हम यहां स्पेशली बनाते हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब पहले वाली डायग्राम को आप जहन में रखें। ये सुराख हो गया जिसका नाम ग्लॉटस है, और ये हमारे सांस की नाली है जिसमें एयर एंटर हो रही है, ये
और इन द सेम वे यहां से ये वाली खुराक की नाली है जिसमें फूड ने एंटर हो जाना है, ठीक है, और ये वो एरिया है जिधर एयर एंटर हो जाएगी। क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो, टाइम भी ज्यादा लगता है, मेरे स्टूडेंट्स समझते हैं कि मेरे लेक्चर जरा लेंथी हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन ज्यादा होती है। बहुत बेस्ट अडॉप्टेशन है यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो इधर से आपको यहाँ पे समझाई जाएगी। ये तो हम एक साइड व्यू देख रहे हैं ना, अपने सांस की नाली का एक साइड व्यू देख रहे हैं। चूंकि डायग्रामेटिकली फॉर एग्जांपल ये हमारी चिन है इस तरह, और ये हमारी सांस की नाली ये बन जाती है, और ये हमारे हेड का बैक साइड। ओके, अब आप देखिएगा इसमें इसको अगर हम जो ट्रांसफर सेक्शन इसका काटे ना, यानी अगर हम इसको ऐसे ऐसे कट करके और इधर से जो मैं एरो बता रहा हूं इधर से हम इसको देखें, जिस तरह एक पाइप के अंदर हम देखते हैं, तो हमें ये इस तरह अंदर से ये ऐसे गोल नजर आएगा। और इसके साथ अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगी नजर आएगी। इस तरह दो इसके अंदर फाइब्रस बैंड्स नजर आएंगे, यानी रेशादार पट्टियां इसमें दो नजर आएंगी, फाइब्रस बैंड, कार्टिलेजिनियस बैंड दो, रिबन टाइप स्ट्रक्चर दो नजर आएंगे। अब ये जो फाइब्रस बैंड हैं, इन फाइब्रस बैंड के अंदर आपको थोड़ी सी स्पेस भी नजर आ रही है, और ये बाकी सारा एरिया ये कवर्ड होगा, ये वाला सारा एरिया कवर्ड है। और ये जो हमने बताई है ना एयर, ये एयर जब यहां से इधर एंटर होती है तो वो एयर इन फाइब्रस बैंड के ये इस सुराख से गुजर के आगे नीचे हमारे जो सांस की नाली है वहां तक ये अंदर आ जाती है। एयर के गुजरने का इसमें ये तरीका है। यहां जो इसको इस एरिया को यानी लेरिंक्स जिसको हम कह रहे हैं, लेरिंक्स, इसको एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम वॉइस बॉक्स इसको नाम दिया जाता है। वो क्यों नाम दिया जाता है? आला सूत यानी आवाज पैदा करने वाला आला इसको नाम दिया जाता है। अब आप एक और एक्टिविटी करें, आप अपने मुंह के सामने हाथ रखें और कुछ भी बोलें तो हमें पता चलेगा कि जब हम बोलते हैं तो एयर हमारी इनसाइड टू आउटसाइड मूव करती है, जबकि अगर हम आउटसाइड टू इनसाइड एयर मूव करें तो हम बोल नहीं सकते। ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन करते हैं। इस केस में हमारी एक्टिविटी ये बनती है, जिस तरह ये देखें, ये मैंने एक पेज पकड़ा और एक फाइब्रस बैंड ये और एक फाइब्रस बैंड ये बनता है, बिल्कुल इस तरह। अब क्या है कि एयर इसमें से गुजर के जाती है। अब जब एयर वापस आती है ना, यानी इनसाइड टू आउटसाइड मूव करती है, तो जब वो इस स्पेस में से एयर गुजरती है तो तब इनमें वाइब्रेशन पैदा होती है, ये वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो एक साउंड पैदा होती है। आप इसी तरह दो पेपर अपने हाथ में रखें, अपने हाथ में रखने के बाद इनको अपने लिप्स के साथ लगा के और थोड़ा प्रेशर के साथ इसमें से एयर पास करें तो आपको एक बेसिक साउंड सुनाई देगी। जिस तरह मैं आपको ये साउंड सुनाता हूं, ये आपको एक नॉर्मल सी एक विस्लिंग साउंड सुनाई दी है। ये विस्लिंग साउंड क्यों सुनाई दी है? क्योंकि जब एयर इनसाइड द आउटसाइड मूव करती है तो इन फाइब्रस बैंड से जब गुजरती है तो ये जो दोनों फाइब्रस बैंड, एक ये वाला फाइब्रस बैंड और एक ये वाला फाइब्रस बैंड, ये दोनों वाइब्रेट करते हैं। जब जो ही वाइब्रेशन होती है तो एक बेसिक साउंड पैदा होती है, और ये बेसिक साउंड अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बेसिक साउंड आपने सुननी हो अपनी अपनी, तो अपना मुंह मुकम्मल तौर पे खोल के और एक आवाज निकालें। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरी जो बेसिक साउंड है वो आ, ये साउंड बनती है। और चूंकि इनकी जो ये जो फाइब्रस बैंड्स हैं, इन फाइब्रस बैंड्स को नाम दिया जाता है
VOCAL वोकल, CORDS कॉर्ड्स। ये CORDS है, यानी कॉर्ड का मतलब होता है धागा या रस्सी। यानी इन रस्सियों से जब एयर स्ट्राइक करती है तो एक बेसिक साउंड पैदा होती है। अब इन वोकल कॉर्ड्स की जो स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ की बेस पे हर इंसान की एक अपनी स्पेसिफिक वॉइस बनती है, एक अपनी स्पेसिफिक उसकी आवाज पैदा होती है। और उसके बाद इसका जो फर्दर कॉन्सेप्ट है वो ये है, जब ये बेसिक साउंड पैदा होती है तो फिर हम अपने लिप्स और अपनी जुबान और अपने दांतों की मूवमेंट से उस बेसिक साउंड को स्पीच में चेंज करते हैं। साउंड हर एक इंसान का एक इनफरादी खसूसियत है, लेकिन जो स्पीच है, स्पीच हिस्सा है लैंग्वेज का। चूंकि मैं उर्दू लैंग्वेज यूज कर रहा हूं और इंग्लिश यूज कर रहा हूं, इस वजह से मेरी स्पीच इंग्लिश या उर्दू में आ रही है, लेकिन पीछे मेरी बेसिक साउंड वही है जो आपको मेरी आवाज और उसकी पिच या उसकी कोर्सनेस सुनाई दे रही है। सो हमें ये समझ आई कि ये जो पोर्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला पोर्शन, दिस इज नाउन एज लेरिंग्स। और लेरिंग्स का जो दूसरा नाम है वो है वॉइस बॉक्स, आइलेसूत यानी आवाज पैदा करने वाला हिस्सा। और जो आवाज पैदा करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मैंने आपको समझा दिया है कि इनमें दो फाइब्रस बैंड्स की वाइब्रेशन की वजह से ये आवाज पैदा होती है। उसके बाद एयर हमारे इस लेरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स से गुजरते हुए ये हमारी जो सांस की नाली है, जिसको हम ट्रेकिया नाम देते हैं, इसमें एंटर हो जाती है। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं एयर पैसेजवे, तो डेफिनेटली एयर को हमने वॉइस बॉक्स की सारी सिचुएशन बताई कि वॉइस बॉक्स में ये चीजें मिलेंगी। उसके बाद हम एयर को ट्रेकिया में ले गए हैं और ट्रेकिया की खसूसियत बताते हैं हम। तो हम कहते हैं जो ट्रेकिया है, जो हमारी सांस की नाली है, इसको विंड पाइप भी नाम दिया जाता है। और ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एरिया होता है, यानी ये इतना लंबा रास्ता होता है। और ये लाइज इन द फ्रंट ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस यानी खुराक की नाली, या खुराक की नाली है। और इसके ये जो सामने जो नाली, जो एरिया मौजूद है, जो पाइप मौजूद है, वो विंड पाइप है। क्योंकि इसका नाम हम इधर लिख लेते हैं, इसका नाम है विंड पाइप, यानी एयर हमारी इस विंड पाइप में एंटर हो चुकी है। अब विंड पाइप की जो खसूसियत है, इस एरिया की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट इसकी भी स्ट्रक्चर है। ये कि ऐसा एरिया है जिसमें कार्टिलेजिनियस रिंग्स लगे होते हैं, सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग। अब कार्टिलेज क्या है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर आएगा, उसमें हम कार्टिलेज की एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये भी कार्टिलेज भी बोन की एक टाइप है, लेकिन ये नरम हड्डी को कार्टिलेज का नाम दिया जाता है। ये एज कंपेयर टू बोन एक नरम स्ट्रक्चर है। और जिस तरह हमारे नाक की हड्डी एक फ्लेक्सिबल, या कान हमारे जो हैं ये फ्लेक्सिबल है, इस तरह ये कार्टिलेज भी फ्लेक्सिबल है। लेकिन इसमें जो कार्टिलेज के रिंग होते हैं वो कंप्लीट रिंग नहीं होते, वो सी शेप इसमें रिंग मौजूद होते हैं। अब इन सी शेप रिंग्स जो है ना, इनका मकसद क्या है और इनका बेनिफिट क्या है, क्योंकि ये स्प्रिंग के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्टिविटी देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये सी शेप रिंग मौजूद है। अब इस सी शेप रिंग की जो मूवमेंट है, जो इसकी डायरेक्शन है, वो बाहर की जानिब है। जब हम इस सी शेप रिंग को इस तरह प्रेस करते हैं तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। अगेन देखें, ये सी शेप रिंग है। जब ये सी शेप रिंग को या ये स्प्रिंग स्ट्रक्चर को इस तरह प्रेस करते हैं, तो जब इसको छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। और इसी तरह जब एयर किसी पाइप में से बाहर आती है तो उसमें वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से ये सी शेप रिंग क्लोज हो जाते हैं, इस तरह क्लोज हो जाते हैं। अब जब एयर इसमें एंटर होती है तो ये सी शेप रिंग ऑटोमेटिकली हमारे विंड पाइप को इस तरह ओपन कर देते हैं। फिर जब इस एयर इसमें से निकलेगी
ये सी शेप रिंग क्लोज होंगे, चूंकि ये स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, तो जब एयर इसमें एंटर होगी ऑटोमेटिकली हमारे ये विंड पाइप यानी खुराक, ये जो सांस की नाली है, इसको खोल देंगे। और सी शेप रिंग का यही बेनिफिट इसमें लिखा हुआ है, कार्टिलेजिनस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया, द कार्टिलेज कीप द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इट। तो ये इसको ट्रेकिया को पिचकने नहीं देती, जिस तरह किसी पाइप में से एयर निकल जाए, किसी बॉटल में से एयर निकल जाए और वो पिचक जाती है, वो सुकड़ जाती है, बट ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग उस ट्रेकिया को यानी सांस की नाली को कोलैप्स नहीं होने देती, पिचकने नहीं देते। अगर आपको लेक्चर पसंद आया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह जल्द हाजिर होते हैं अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।